वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। कराची, कल्ला, खुस्तार, कोयटा शाहरा मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बलूचिस्तान की सड़कों, जिसे खूनी ट्रैक भी कहा जाता है, हाईवे बनाने जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। 2 साल में 300 अरब से जायद की तखमीने से शाहरा तामीर होगी। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि आज का अमन और आजादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब में पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतजलजल अज़्म व हौसले की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियां बेनजीर और नाकाबिले फरामोश हैं। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। पटियाला जेल में PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अहमद खान को हिरासत में ले लिया। तीनों रहनुमाओं को कैदियों की वैन में डाल दिया। पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों हलीमा खान, नौरीन खानम और उस्मा खानम को हिरासत में ले लिया। इससे पहले उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठे और पुलिस को चकमा देकर बानी PTI की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी PTI की बहनों पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजा में दरिया बिछाकर पड़ाव डाला था। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन इसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन डंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये 6 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के PTI परिवार ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा, बहुत पहले समझ चुके थे कि बानी PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में जाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। 2 जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की आवाम की खिदमत उनका फर्ज है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट ने कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़री आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दे दिया। कहा, मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज बोझ डालता है, जबकि वसीतर मईशत खासतौर पर जायदाद के शोबे को मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवास्ता टैक्सों पर ज्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फवाइद पर तवज्जो तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। पायदार आमदनी और इंसाफ के लिए टैक्स नेट को वसी करना, तमाम किस्म की आमदनी को शामिल करना और खुसूसन जायदाद को दुरुस्त अंदाज में रजिस्टर करके उस पर टैक्स लगाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत डिजिटलाइज करने के लिए मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। वर्किंग ग्रुप भी कायम करने की हिदायत। मईशत से मुतालिक इजलास में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। मुस्तफा कातिल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा भी कट गया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक अरमगान हवाला हुंडी क्रिप्टो करेंसी में मुलविस पाया गया। मुल्जिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुल्जिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। मुल्जिम ने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमरीका में कंपनी भी बनाई। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची डिवीजन में पाबंदी का इतलाक आज 17 अप्रैल से 16 जून तक होगा। शहर में दिन के औकात में तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी पाबंदी होगी। दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी शाहराहों पर वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद करने की तजवीज। करारदाद आइंदा काउंसिल इजलास में पेश की जाएगी। कराची में रवा साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में जाम भाग अफराद की तादाद 80 से ज्यादा हो गई। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। आज पोलिंग के दौरान इब्राहिम रिंद पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा टालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मल्ही में कांटे का मुकाबला। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में चीफ जस्टिस से सवाल किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या कोई वीडियो मौजूद है। वकील ने कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो TV इंटरव्यू है। अदालत ने कहा कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजेस ने कहा आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील से कहा हम आपको सुनना चाहते हैं, फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारिजा सेक्रेटरीज के 15 साल बाद ढाका में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वक्त क़यादत सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच ने की। मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी और 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गौर। आमना बलोच की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की खारिजा अमूर के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच बुध को ढाका पहुंची थी।
हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार क़दीमा और सकाफती विरसे के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच के ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब जमा करने की हिदायत। ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्हें आधा घंटा या मजीद 40 मिनट दरकार होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि अटॉर्नी जनरल की क्या पोजीशन है, वो कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को 2 से 3 दिन का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ये क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल के बाद 28 तारीख तक बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अयादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ है। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाह है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुंच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इकदामात की IMF ने तारीफ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इकदामात को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है, जिसमें रेकोडिक मंसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने के आज़म का इजहार। इस साल कम गंदुम पैदा होगी, आपको गंदुम दिसंबर में मंगवानी पड़ेगी। 3 माह बाद गंदुम, आटा, रोटी महंगी हो जाएगी। हुकूमत को किसान की बात सुनना पड़ेगी। किसान की मईशत तबाह करेंगे तो मुल्क की मईशत तबाह होगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी की तंबीह। कहा, किसान काश्त करके गंदुम रख चुका है लेकिन खरीदार नहीं है। हुकूमत को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत के बलूचिस्तान में सड़कें बनाने के ऐलान पर भी तनकीद। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है, वजीर आज़म के जहन में 4 ऐसे खाके हैं जिससे ज़रूरी तरक्की का इम्कान है। हर माह अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। तरक्की के अहदाफ हमारे मुखालिफिन को नजर नहीं आते। आवाम को आसानियां फराहम करना तरजीह है। वजीर आज़म चाहते हैं कि बलूचिस्तान की शराहों को बेहतर किया जाए। सिर्फ सड़क नहीं बन रही बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल की मुआवनत करने वाली कंपनियों का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के इमलाक तबाह करना और अपने भाइयों पर हमला करना दुरुस्त नहीं। मुसलमान भाइयों के इमलाक पर हमला न किया जाए, न ऐसी जगहों पर जाने वालों पर हमला किया जाए। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम अपना फर्ज पूरा करें।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची की ट्रांसपोर्ट, पानी और निकासी आब का मसला हल करना चाहती है। इस वक्त BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन फाल हैं। BRT रेड लाइन, येलो लाइन और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। IFC के वक्त से गुफ्तगू में कहा कि जल्द 134 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। सिंध के नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार, दौरों और तालीम के लिए भेजने का फैसला। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की तालीम और तरबियत के लिए पंजाब में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला फीज जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की जिम्मेदारी में नौजवानों की शमूलियत की जानिब तारीखी कदम। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। विफाक के साथ माइंस एंड मिनरल बिल का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें वरना कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं।